आजकल जब लोगों को अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है तो वे सबसे पहले पर्सनल लोन लेने का विकल्प चुनते हैं। यह लोन आसानी से और जल्दी मिल जाता है, इसलिए लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि पर्सनल लोन की ब्याज दरें काफी अधिक होती हैं। ऐसे में अगर समय पर इसकी किश्तें न चुकाई जाएं, तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। क्या है पर्सनल लोन और इसका जोखिम? पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी इसमें किसी प्रकार की गारंटी या संपत्ति की जरूरत नहीं होती। इस वजह से बैंक इसके लिए ज्यादा जोखिम उठाते हैं। अगर लोन लेने वाला व्यक्ति इसे समय पर नहीं चुकाता तो बैंक को भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है। इस स्थिति में बैंक कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लोन न चुकाने पर क्या हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति पर्सनल लोन की किश्तें नहीं भरता है तो उसके खिलाफ कई प्रकार की कार्रवाइयां हो सकती हैं। न्यायिक कार्रवाई: बैंक ग्राहक के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं। संपत्ति और वेतन जब्ती: कोर्ट के आदेश से व्यक्ति की संपत्ति या वेतन को जब्त किया जा सकता है। क्रेडिट स्कोर खराब होना: लोन न चुकाने से क्रेडिट स्कोर पर बुरा असर पड़ता है, जिससे भविष्य में लोन या क्रेडिट कार्ड लेना मुश्किल हो जाता है। धारा 420 के तहत मामला: अगर जानबूझकर धोखाधड़ी की गई हो तो आईपीसी की धारा 420 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें जेल की सजा भी हो सकती है। भविष्य में लोन मिलना क्यों होता है मुश्किल? अगर कोई व्यक्ति अपने पर्सनल लोन की किश्तें नहीं चुकाता है तो उसका नाम क्रेडिट ब्यूरो जैसे सिबिल में डिफॉल्टर के रूप में दर्ज हो जाता है। इसका असर यह होता है कि भविष्य में नया लोन या क्रेडिट कार्ड मिलना मुश्किल हो जाता है। बैंक और वित्तीय संस्थाएं ऐसे व्यक्ति को जोखिम भरा मानती हैं। कोई भी बैंक उच्च ब्याज दर पर ही लोन देने को तैयार होता है। बैंक कैसे करता है लोन की वसूली? जब व्यक्ति लोन चुकाने में विफल रहता है तो बैंक वसूली के लिए कई तरीके अपनाते हैं। रिकवरी एजेंसियों की मदद: बैंक ऐसे मामलों में रिकवरी एजेंट्स को भेजते हैं जो व्यक्ति से लोन की राशि वसूलने की कोशिश करते हैं। लगातार कॉल और नोटिस: डिफॉल्टर को बार बार फोन करके और नोटिस भेजकर भुगतान करने के लिए कहा जाता है। मानसिक तनाव: कई बार रिकवरी एजेंट्स की गतिविधियां व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान कर सकती हैं। आरबीआई के नियम: ग्राहकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लोन वसूली को लेकर कुछ नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें कहा गया है कि बैंक या एजेंसी को वसूली शुरू करने से पहले ग्राहक को सूचित करना जरूरी होगा। किसी भी ग्राहक के साथ अपमानजनक या डराने वाला व्यवहार नहीं किया जा सकता। लोन वसूली की प्रक्रिया इज्जत और नियमों के अनुसार होनी चाहिए। कैसे बचे पर्सनल लोन की परेशानी से? अगर आपने या आप लेने जा रहे हैं पर्सनल लोन तो कुछ सावधानियां जरूर अपनाएं। जरूरत को समझें: केवल उसी समय पर्सनल लोन लें जब कोई और विकल्प न हो और हर महीने की ईएमआई समय पर भरें ताकि ब्याज और जुर्माने से बचा जा सके। ब्याज दर की तुलना करें: लोन लेने से पहले विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों की तुलना जरूर करें। अतिरिक्त खर्च न करें जब तक लोन खत्म न हो जाए। अनावश्यक खर्च से बचें। पर्सनल लोन आपकी तात्कालिक जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन अगर इसे समझदारी से नहीं लिया गया तो यह भविष्य की आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए लोन लेने से पहले अच्छी तरह सोचें, भुगतान की योजना बनाएं और हमेशा समय पर ईएमआई भरें। ध्यान रखें, लोन एक जिम्मेदारी है, न कि मुफ्त का पैसा। इसे सही तरीके से चुकाना ही समझदारी है। अगर लोन न चुकाया जाए तो क्या हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति पर्सनल लोन की किश्तें समय पर नहीं चुकाता है तो उसके खिलाफ कई प्रकार की कार्रवाइयां हो सकती हैं। सबसे पहले बैंक न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, जिसमें कोर्ट में केस दायर किया जाता है। कोर्ट के आदेश पर व्यक्ति की संपत्ति या वेतन को जब्त किया जा सकता है।
इसके अलावा लोन न चुकाने से व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर भी खराब हो जाता है, जो भविष्य में किसी भी प्रकार का लोन या क्रेडिट कार्ड लेने में बाधा उत्पन्न करता है। यदि जानबूझकर धोखाधड़ी की गई हो तो उस व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 420 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें जेल की सजा तक हो सकती है। भविष्य में लोन मिलना कैसे हो जाता है मुश्किल? यदि कोई व्यक्ति पर्सनल लोन की ईएमआई नहीं चुकाता है तो उसका नाम क्रेडिट ब्यूरो जैसे कि सिबिल में डिफॉल्टर के रूप में दर्ज हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि भविष्य में उस व्यक्ति को कोई भी बैंक या वित्तीय संस्था आसानी से लोन देने को तैयार नहीं होती। अगर देती भी है तो बहुत ऊंची ब्याज दर पर। ऐसे व्यक्ति को जोखिम भरा ग्राहक माना जाता है। बैंक कैसे करता है लोन की वसूली? जब कोई व्यक्ति लोन नहीं चुकाता है तो बैंक उसके खिलाफ रिकवरी की प्रक्रिया शुरू करता है। इसके लिए सबसे पहले बैंक रिकवरी एजेंट्स को नियुक्त करता है, जो व्यक्ति से संपर्क करके राशि वसूलने की कोशिश करते हैं। बार बार कॉल करना, नोटिस भेजना और दबाव बनाना आम तरीका होता है। कई बार रिकवरी एजेंट्स का व्यवहार इतना कड़ा हो जाता है कि इससे व्यक्ति मानसिक तनाव में आ जाता है। आरबीआई के दिशानिर्देश और ग्राहक की सुरक्षा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए कुछ दिशानिर्देश बनाए हैं, जिनके तहत बैंक या वसूली एजेंट्स को वसूली शुरू करने से पहले ग्राहक को स्पष्ट रूप से सूचित करना जरूरी होता है। साथ ही किसी भी ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार या डराने धमकाने वाला व्यवहार नहीं किया जा सकता। वसूली की प्रक्रिया सम्मानजनक तरीके से और नियमों के अनुसार होनी चाहिए। कैसे बचे पर्सनल लोन की परेशानी से? पर्सनल लोन लेते समय कुछ जरूरी सावधानियों को अपनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यह समझें कि लोन की वाकई जरूरत है या नहीं। अगर कोई और विकल्प नहीं है तभी पर्सनल लोन लें। दूसरी बात, समय पर हर महीने की ईएमआई भरना अत्यंत आवश्यक है ताकि अतिरिक्त ब्याज या जुर्माने से बचा जा सके। साथ ही लोन लेने से पहले विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों की तुलना करें ताकि सस्ती दर पर लोन मिल सके। लोन की अवधि तक अनावश्यक खर्चों से बचें और अपने वित्तीय बजट को संतुलित रखें। पर्सनल लोन तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने का एक सरल और सुविधाजनक तरीका जरूर है, लेकिन अगर इसे बिना सोच समझ के लिया जाए तो यह गंभीर वित्तीय संकट का कारण बन सकता है। इसलिए लोन लेने से पहले अच्छी तरह सोचें, भुगतान की एक मजबूत योजना बनाएं और हर स्थिति में समय पर ईएमआई भरें। याद रखें, लोन मुफ्त का पैसा नहीं होता। यह एक जिम्मेदारी होती है जिसे पूरी ईमानदारी और समझदारी से निभाना जरूरी है।